हेलो दोस्तों, वेलकम टू संध्या ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और आज हम जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल, जो कि साउथ गोवा में है। और ये वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। यह वाटरफॉल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलेम नेशनल पार्क में स्थित है। और ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत दिनों में आ रही है। हम लोग नवंबर में गए थे, मगर काम की व्यस्तता के कारण टाइम ही नहीं मिल पाता एडिटिंग करने का। हम लोग एक बार और हो आए हैं दूधसागर वाटरफॉल। एक बार मतलब हम लोग न्यू ईयर पर गए थे। और गाइस, ये जो झरना है ना, हमारे यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है। और ये झरना ना मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक से आती है। और जो मतलब गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी से होती हुई अरब सागर में गिरती है। और ये झरना मतलब भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक गिना जाता है। इसी झरने पर जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है, उसकी शूटिंग हुई है। और आपको दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने से पहले दूधसागर टिकट काउंटर पर पहुंचना होगा, जिसके लिए मतलब आप लोग स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। और रास्ते में आप लोग कई सुंदर नज़ारे भी देख पा रहे होंगे कि कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। और ऐसे ही कई सारे नज़ारे रास्ते में पड़ेंगे, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और हम लगभग पहुंचने वाले हैं दूधसागर टिकट काउंटर। ये जो जीपें दिख रही होंगी ना आपको, ये जाती हैं वाटरफॉल तक लेकर। और यहाँ पर इन्होंने बाइक खड़ी कर दी है, पार्किंग के 50 रुपये गए थे। और अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर के पास टिकट लेने। उसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसका चार्ज पर पर्सन 25 रुपीज़ है। और जो जीप ले जाती है वाटरफॉल तक, तो उस जीप का चार्ज पर पर्सन के हिसाब से 500 रुपीज़ है। और लाइफ जैकेट जो होती है ना, वो भी कंपलसरी है, तो उसका चार्ज पर पर्सन के हिसाब से 40 रुपीज़ है। और फॉरेस्ट एंट्री फ़ीस पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपीज़ है। मतलब जब हम लोग अंदर जाएंगे ना, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर 100 रुपीज़ फॉरेस्ट फ़ी भी जाएगी पर पर्सन के हिसाब से।
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। अब हम लोग मतलब जीप का चार्ज देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इधर हम लाइन में वेट कर रहे हैं। और खाने पीने का जो सामान है ना, अगर आप बैग में ले जा रहे हैं तो पहले ही खा लें, क्योंकि वाटरफॉल पर पहुंचकर ना खाने वाले आइटम्स को अंदर ही रखें, वरना इतने सारे बंदर होते ना, वो आपके बैग में से सारी खाने की चीज़ें उठाकर ले जाएंगे। तो आपको अपने बैग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ना खुद ही बैग खोलकर वो निकाल के ले जाते हैं। और मतलब इसलिए आप मतलब जब नहाएं तो अपने बैग का ध्यान रखें और कपड़ों का भी ध्यान रखें। तो जब तक यहाँ हम लोग लाइन में लगे हैं तो सोचा जूस पी ले रहे हैं तब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हमने अपनी जीप की फ़ीस तो भर दी है। अब हम लाइफ जैकेट ले रहे हैं। और ये है हमारी जीप। ये लोग भी मतलब हमारे साथ ही जा रहे हैं। और हम मतलब 6 लोग गए थे साथ में। और एक जीप में ना 6-7 मतलब 8 लोग भी आ सकते हैं आराम से। और 2 लोग इसमें मतलब दिल्ली के थे हम लोगों के साथ, और 2 लोग रसियन थे। और वाटरफॉल तक जाने के लिए रास्ते में ना कई बार पानी का सामना भी करना पड़ता है। तो हम लोग तो चल दिए हैं वाटरफॉल की तरफ। और ये देखिए पहली बार पानी पड़ भी गया। मैं आपसे पानी की बात ही कर रही थी, तब तक पानी आ गया। और यहाँ की ना जो रोड है ना, वो भी ऐसी है कि यहाँ पर जीप के अलावा और कोई गाड़ी मतलब जा ही नहीं पाएगी। इसी वजह से जब बारिश होती है ना तो रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब 6 महीने के लिए टूरिज्म बंद कर दिया जाता है। मगर मतलब आप लोग पैदल जा सकते हैं रेलवे ट्रैक के द्वारा, अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो। मगर जो रेलवे ट्रैक है ना, मतलब वो बहुत कठिन है। एक तरफ से मतलब आप लोगों को 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वाटरफॉल तक पहुंचेंगे। और जो जंगली जानवर है ना, उनका भी खतरा रहता है रेलवे ट्रैक के द्वारा। और जो ये वाटरफॉल है, इसी वाटरफॉल के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। जब हम नीचे से जाते हैं यानी जीप से जाते हैं तो ऊपर का हिस्सा इतना बढ़िया नहीं दिखाई देता झरने का, लेकिन ऊपर से देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और इतनी ऊपर से जब पानी आता है ना तो ऐसा लगता है कि दूध की नदी बह रही है। मतलब इतनी ऊपर से पानी गिरता है, एकदम सफ़ेद नदी बह रही है, ऐसा लगता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों रोके हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है ना। मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट एंट्री फ़ी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। 100 रुपये दिए थे मतलब पर पर्सन के हिसाब से। तो वेट किया था। और आप लोगों ने देखा होगा बंदरों का आतंक मचा हुआ था। यहाँ पूरी फौज थी बंदरों की। और उनकी हरकतें देख के ना इतनी क्यूट लग रही थी, मतलब वो भी इतने क्यूट लग रहे थे और उनकी जो हरकतें थी वो और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि पीछे भी मतलब एक जगह पानी पड़ा था। और ये आप लोग पहाड़ी देख रहे होंगे, इसी पहाड़ी से वाटरफॉल मतलब नीचे गिरता है। और जो पीछे बंदर थे ना, उसमें से एक बंदर ने ऐसा किया कि एक जीप की खिड़की मतलब खुली रह गई थी। जब गाड़ी में से टूरिस्ट लोगों को उतारा गया था तो कोई गलती से मतलब अपना बैग गाड़ी में ही छोड़ आया। अब वो जीप के अंदर बंदर गया और उसने मतलब खाने की चीज़ें उनके बैग में से निकाली और बाहर आ गया। फिर वो टूट पड़ा खाने की चीज़ों पे। ये सब देख के ना उसकी हरकतों पे मतलब बहुत प्यार आ रहा था बंदर की। और ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ था। हम लोग जब मतलब पिछली बार वाटरफॉल गए थे ना, तो मतलब हम लोगों ने मतलब बनाना निकाले खाने के लिए। और बंदरों को तो बनाना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, तो वो हाथ में से ले गया इनके, ये खा रहे थे, इनके हाथ में से छीन के ले गया। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मतलब एक गांव जैसा पड़ा था, थोड़ी आबादी जैसी। तो यहाँ पे एक गांव जैसा भी पड़ता है रास्ते में जाते हुए। अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पर पार्किंग है। यहाँ से हमें मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना होगा। तो अब हम चल दिए हैं अपनी ट्रैकिंग की ओर। और मतलब रास्ते में टॉयलेट और चेंजिंग रूम भी पड़ते हैं, तो आप लोग वहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं और चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर सकते हैं। वैसे चेंजिंग रूम मतलब वाटरफॉल के पास भी है, तो आपकी मतलब जहाँ इच्छा हो आप वहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ना बरसात में जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब रेलवे ट्रैक के द्वारा तो आप जा सकते हैं, मगर वैसे नहीं जा सकते। और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग भी बरसात के टाइम पर ही हुई थी यहाँ पर। और तभी मतलब इतना सुंदर हरा भरा झरना दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को मूवी में, जिसने मूवी देखी होगी। और उस टाइम पे मतलब जब इस मूवी की शूटिंग हुई होगी ना, तो कहीं ऊपर प्लेन उतारा गया होगा, क्योंकि नीचे से तो जाने का रास्ता था नहीं।
और वो मतलब बरसात का टाइम ही था और मूवी में ऊपर का पार्ट ही दिखाया गया है इस झरने का, तभी से मतलब ये वाटरफॉल और ज़्यादा फेमस हो गया। रास्ते में 2 जगह छोटे छोटे पुल पड़ते हैं और ये सब जो मतलब आपको पानी जाते हुए दिख रहा होगा ना, मतलब ये वाटरफॉल का ही पानी है। और एक पुल ये है और एक अभी आगे पड़ेगा रास्ते में। और हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहीं से वाटरफॉल दिखने लगा होगा। अभी पानी कम है वाटरफॉल में, लेकिन मतलब जब बरसात होती है ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाटरफॉल। और ये जो लाल कलर की आप लोग पट्टी देख रहे होंगे ना, ये इस बात का संकेत है कि ये डेंजर जोन है, क्योंकि मतलब इधर स्लिप होने का खतरा रहता है। तो अगर आप लोग बच्चों को साथ में ला रहे हैं तो बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा था, मैं पिछली बार आई थी तो 1-2 बच्चे मतलब स्लिप हो गए थे इधर। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ कि मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं थी। सब लोग नहा रहे थे पर मतलब हम लोग नहीं नहाए, क्योंकि हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग बीच पे जाते हैं तब भी हम लोग ऐसे पैर भिगो के आ जाते हैं, नहाते नहीं हैं। और मतलब हमने थोड़ी देर पैर भिगोए, हमने सोचा था थोड़ी देर पैर भिगोएंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था, मगर पैर भिगोने की भी जगह नहीं थी। मैंने थोड़ी देर भिगोए, फिर मुझे हटना पड़ गया। और जो मतलब आपको पुल जैसा दिख रहा होगा ना, इसी से होकर ट्रेन जाती है। झरने का ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर है। और ये देखिए ट्रेन जा रही है, और ट्रेन को देखते ही लोगों ने ना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम लोग पिछली बार आए थे तब भी चीख चिल्ला रहे थे, जैसे ट्रेन आती है तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। और गाइस सुंदर लग रहा है ना झरना? आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मतलब हम लोग तो पहले भी गए हैं, तो फिर मतलब जब एक बार चले जाओ तो इंसान का मन भर जाता है जाके, लेकिन दोबारा फिर गए थे। मतलब अच्छा लगता है, बाहर निकलो तो थोड़ा।
और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ी हूँ ना क्योंकि लोग बार बार पानी में से निकल के आ रहे थे, बिल्कुल मतलब जगह ही नहीं थी कि पत्थर पे बैठ के पानी में पैर भिगो लो, तो मैं अलग को खड़ी हो गई हूँ ऊपर। और गाइस पहले ना हम इस झरने के बारे में मतलब बुक्स में पढ़ते थे, और मेरे पास तो ज्योग्राफी थी, तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था दूधसागर वाटरफॉल के बारे में। और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है यहाँ चारों ओर, मतलब यहीं पे जैसे तैसे यहाँ पे खड़े हो गए, और जगह तो जाने को ही नहीं मिला कि मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड गए हो, बीच के बीच में ही रहे, क्योंकि कहीं जाने की जगह ही नहीं थी, जिधर देखो उधर ही भीड़ थी। और ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है वाटरफॉल, और ये वीडियो मैंने मतलब स्लो मोशन में बनाई थी। और गाइस इसे देख के आप लोगों को भी लग रहा है ना कि जैसे ऊपर से एकदम वाइट वाइट दूध बह रहा है। तो इधर हम दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि पानी में पैर डालने का तो मौका मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा लाओ वीडियो बनाएं, फ़ोटो खींचें, तो फिर थोड़ा एंजॉय कर रहे थे ऐसे ही। तो अब हम लोग वापस जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि दूर से भी आपको वाटरफॉल दिखा दें। ये सब जो आप लोगों को ऊपर का पार्ट दिख रहा होगा, ये बरसात में पूरा भरा हुआ आता है, एकदम भरा भरा, पूरी धारा एकदम खूब बड़ी सी, और मतलब जो इसके आसपास जो सूखी चट्टानें दिख रही हैं आपको, वो भी हरी भरी होती हैं एकदम। तो हम चलते हैं वापस जीप की तरफ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또
और हम लोग आ गए हैं जीप के पास। तो हम वापस चल दिए हैं टिकट काउंटर की तरफ। वहीं पर हमारी बाइक खड़ी है, तो बाइक लेंगे फिर वापस घर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वाटरफॉल पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।